हम दोनों तो अलग लोग हैं और ये सब कभी बंद नहीं होगा। तुम जितना हमारे करीब आओगे, हमारे परिवार वाले उतना हमारे बीच आएंगे। इसीलिए हमारा कहना मानो, जल्दी से ठीक होके अपने घर चले जाओ। चलो माँ, घर चलते हैं। सुनिए, माही को घर ले जाना है, डॉक्टर साहब को बोल दीजिए। आसिफ जी बाबू जी। जाके डॉक्टर को बोलो कि हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था हम घर पे ही कर लेंगे। हम माही को घर लेके जा रहे हैं। ठीक बाबू जी। एक मिनट। हेलो। माही कैसा है? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी बस यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम आपसे प्यार करते हैं, सच्चा वाला। हाँ, हम मानते हैं। हमारा कहना मानो, जल्दी से ठीक होके अपने घर चले जाओ। हम तुम्हारे साथ हैं माही। हमें आपकी बात ने आज हमारा दर्द आधा कर दिया। अब हम जल्दी से ठीक होके आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। दादी, चलो इस पर। खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो। आओ माही। माही बेटा, ये तुम्हारी दवाइयां हैं, ख्याल रखना बेटा। धन्यवाद। आई। बेटे क्या हुआ? कैसा है माही? वो अरे माही को छोड़ो, उनके बम मिलाड बाप की बात करो। वो दुष्ट शैतान लंपट आदमी है, एक नंबर का। अरे हॉस्पिटल में ही बिट्टी पर हमला कर दिया। अरे वो तो हॉस्पिटल देखकर और उस कंट्रैक्टर के लिहाज में थोड़ा रुक गए, वरना कोनो और जगह होती ना तो वहीं छुरा घोंप देते उसकी अंतड़ी में। सारी नंगाई बह जाती उस लंटा धीराज की। दादी, इस बार लड्डू जी की कोई गलती नहीं थी। उनका गुस्सा जायज है। बात उनके बेटे की जान पर आ गई थी। उनका गुस्सा होना बनता है। अगर यही बात हमारे साथ होती तो आप लोग भी तो ऐसे ही रिएक्ट करते ना। वैसे दादी, कहने में तो ये बात अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। ये जो भी कुछ हुआ, इसमें आप भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। हमने मना किया था माही को हमारे साथ कॉलेज मत भेजिए, लेकिन हमारे मना करने के बाद भी आपने माही को पीछे से कॉलेज भेज दिया। अगर माही कॉलेज नहीं जाता तो ये सब होता ही नहीं। कंट्रैक्टर के पिटने के बाद बिट्टी का सुर कुछ बदला बदला सा है। उसको कंट्रैक्टर से लगाव हो गया है का? आराम से माही जी। ए बहू, हमारा बेटा शेर है, शेर। घबराओ नहीं, जल्दी ठीक होके फिर शेर की तरह दहाड़ेगा। ए भैया, है आराम 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 से बैठो। बाबूजी की बात को इतना सीरियसली मत लो। शेर नहीं बनो। तकिया लगा है ना वहाँ, लो ऐसे करो, संभाल के रखो पैर इस पे, रख। आराम से एकदम सरसरा के बैठो। बाबूजी उत्साह में, ज्यादा ध्यान नहीं दो इनको। हटो भाई, आराम से बैठो। हाँ। बहू,
माही की पसंद का कुछ बना। जी माँ जी। लो संगम भैया आए गए। आज बड़ा शुभ दिन है, सब एक साथ है। संगम की पसंद का भी कुछ बनाना, हम सब साथ में खाना खाएंगे। क्या हो गया हमें? हमें आप तो लखनऊ गए थे, आप तो घर बसा के आ गए। तू घर वापस क्यों आया? चल वापस जा। कुछ मैंने बोला सुना ही नहीं देता तुझे? बाहर जा। मैं क्या हो गया? संगम क्या कर रहे हो ये? अरे बताओगे क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई क्या हो गया? कोनो गलती हो गई है तो बता ही दियो। घर से निकलने के लिए काहे बोल रहे हो? क्या करेगा यहाँ रहकर? तुझे क्या लगता है कि यहाँ इस घर में तेरी कदर है? नहीं है। इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी फीलिंग से। परवाह है तो अपनी ऊंची नाक की, झूठी शान की, इज्जत की। अपनी झूठी शान के आगे ये किसी की परवाह नहीं करते, औलाद की भी नहीं। माही, पत्थर आंखों से आंसू और पत्थर दिल से प्यार की उम्मीद करना जाया है, कुछ नहीं मिलता। अरे ये सब पत्थर दिल हैं, इनके सामने घिघियाने से कुछ नहीं होगा तेरा। माही मैं कह रहा हूं चला जा इस घर से। तेरी इच्छाओं को ये सब मार के रख देंगे। तेरा प्यार यहां नहीं मिलेगा तुझे। चला जा माही। संगम चुप रहो, होश हवास ठिकाने हैं तुम्हारे? ये क्या बके जा रहे हो तुम? ये सही नहीं है। तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज तुम हमें पत्थर कह रहे हो। अरे कहने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। आसमान की तरफ मुंह कर कर थूकने पर वो अपने ऊपर ही गिरता है। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें शायद याद नहीं है। अक्षता को तुम पसंद करते थे, है ना? अक्षता से तुम्हारी शादी नहीं करवाई हमने, तुम्हारी ख्वाहिश हमने पूरी नहीं की। अरे माँ यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे जब मेरी बात मानी तो माही की बात मानने में प्रॉब्लम क्या है? अरे क्यों नहीं करा देती उसकी शादी जहां वो चाहता है? उसके मामले में इनकार क्यों? अक्षता और उस लड़की में फर्क है। वो लड़की पान बेचती है ना। यही प्रॉब्लम है ना। माँ एक बात बताइए, पान बेचना जुर्म है? बाबूजी, काशी भैया सब अवैध काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन एक लड़की मेहनत से, ईमानदारी से अपना घर चला रही है तो आपको प्रॉब्लम है। मतलब व्यापार में भी आपने ऊंच नीच ढूंढ ली। आपको नहीं लगता है कि आपकी सोच कितनी पक्षपाती है? मां, आपको पढ़ने की इच्छा है ना, और आप मुझसे पढ़ती भी, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि आप आज से पढ़ना लिखना छोड़ दें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ना इंसान को अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाती है। आप तो अभी भी अंधेरे में हैं। पढ़ने का क्या फायदा मां? अक्षता ने मुझे फोन पर सब कुछ बताया कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। अरे माही वहां गला काटने के लिए तैयार हो गया था। और मैं आप लोगों को आगाह किए देता हूं, अगर आप लोगों का यही रवैया रहा ना तो देख लीजिएगा, एक दिन माही सच में अपना गला काट लेगा, जहर खा लेगा। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को ठेस पहुंचाने का।
लेकिन इस घर में जो हो रहा है ना, मैं आंख बंद करके नहीं देख सकता। माही आ रहा। अरे माही जी, भाभी रहने दो, हम ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फोन उसी लड़की का था। बाबूजी देखने की कोशिश करिए, नहीं दिखता आपको? शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है, लेकिन उसका नाम देखते ही उसमें ताकत आ गई। क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? बाबूजी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, मत करो माही की ताकत को उससे दूर। जाओ सपना जी। माही जी, हम सुमन बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, लेकिन एक तो बात बताओ, ये तो सपना जी का नंबर है, आप कैसे बात कर रही हैं? हाँ, वो हम दीदी के नंबर से फोन कर रहे हैं। हम और दीदी आप ही के बारे में बात कर रहे थे कि आप घर पहुंचे कि नहीं। वो क्या है ना, थोड़ी चिंता हो रही थी कि अब आपकी तबीयत कैसी होगी। देखो सुमन, ये सब सही नहीं ना। अगर सपना जी को ये सब जानने का रहा तो वो हमको कॉल करें, तुमसे काहे फोन करवा रही है? एक तो काम करो, सपना जी को फोन दो। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हेलो। बस में सपना जी, कैसे हो तुम? अब हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हमें बस आपकी यादों में जी रहे हैं। हमें आप डिस्टर्ब ना करो तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमें हमारी तबीयत एकदम बमफाट। हमें आप हमारे लिए संजीवनी है। अब हम हो गए एकदम बागबा, आवाज एकदम टनाटन, सुनाई नहीं दे रही का? अच्छा सपना जी, आपसे एक तो बात कहनी थी। वो अस्पताल में बाबा जो किए, वो के लिए हमको माफ कर दियो। तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है माही। तुम्हारे बाबूजी की कोई गलती ही नहीं है। किसी के भी बेटे के साथ ऐसा होता तो कोई भी पिता ऐसे बौखला जाते। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो शायद हमारे पिताजी भी ऐसे ही बौखला जाते। हमें तुम्हारे बाबूजी से कोई भी शिकायत नहीं है। तुम बिना वजह ये सब सोचकर अपने ऊपर बोझ मत लो। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। मैं सपना जी, आप इतनी अच्छी काहे हो? मैं हमें समझ लिया, आप हमारे लिए ऑक्सीजन हो, प्राण वायु। बाबूजी, आपको याद है बचपन में एक बार माही बीमार पड़ा था? हमें आज भी याद है। आप 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, घर तक नहीं आए। आज क्या हुआ? और माँ, आप काशी भैया और मुझसे ज्यादा नटखट था माही, फिर भी आप उसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आज क्या हुआ माँ? और काशी भैया, आपकी तो जान बसती थी ना माही में। वो जो भी इच्छा जाहिर करता था, आप सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। बचपन से आज तक जिसकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, आज बड़े होकर उसी की इच्छाएं हमें चुभ रही हैं। क्यों माँ? सही कह रहा हूं ना मैं? अगर बात औलाद की खुशी की है, माही की जिंदगी की है, तो हम अपनी बात से हट जाते हैं और माही की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। समझ गए तुम्हारी बात को। अगर तुम्हारी माँ ने हाँ कह दिया तो कह दिया। वैसे भी रुस्तम और सोहराब की कहानी पढ़े हैं। अगर हमारी हार से हमारे बेटे की जीत है, वही जीत हमारी जीत है।
अपनी सारी इच्छा और सारे जिद को बेटे के ऊपर कुर्बान करते हैं। कर देंगे माही की शादी जहां वो चाहेगा, हम उसकी शादी वहां कर देंगे। हम अभी जाके माही को ये खुशखबरी देकर आते हैं। रुको बहू, हम कहने जाते हैं माही से। और बालक, कैसी तबीयत है? सही है बाबा। क्या लगता है कब तक ठीक हो जाओगे? 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, एकदम दुरुस्त। 2-3 दिन? तब तो देर हो जाएगा। मैं देर हो जाएगी मतलब? अरे हम तो सोच रहे थे श्रीवास्तव के यहाँ कल चल के रिश्ते की बात करें, लेकिन तुम तो कह रहे हो 2-3 दिन लगेगा ठीक होने में। क्या बात कर रहे हो? अभी ये नीचे पंचायत बैठी थी और सब पंचों ने फैसला किया है कि माही का बिट्टी से शादी करा दिया जाए। अबे बाबा, बम्पर हमें क्या बात कर दी हो, एकदम ढिचकिया ही हुई ना बात। बाबा लव यू। बाबा, ये सब सच है ना? कोनो मजाक तो नहीं ना? अबे बाबा को कभी फालतू में बकैती करते देखे हो? देख बेटा, इस शादी ब्याह का सवाल है, इसको हल्के में नहीं लियो। हम सच कह रहे हैं। हमें यार अब जाके हुआ मेरे प्यार का मौका, एकदम टाइट कर दिए हुए। से बेटा एक बात बता, हम सब तो तैयार हैं, वो लड़की तैयार है ना? बाबा, ये कॉलेज कांड के बाद वो नरम तो हुई हैं और हमारा ख्याल भी रखने लग गई हैं। हमको लगता है वो मान जाएगी। हमें बाबा अब तो फैंटम निकले में, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब। अबे घामर, क्या विश्वास नहीं हो रहा है? अरे विश्वास नहीं हो रहा तो जाके पूछ ले। अभी सुनो, अभी श्रीवास्तव लोगों से कोई बात मत करना। काहे? सीधे कल हम लोग सुबह वहां चलेंगे ना, क्या कि अभी फोन उन करोगे ना तो उसके मन में संशय पैदा होगा कि पता नहीं फिर ये लोग क्या करने आ रहा है, और ये सब संशय पैदा करने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। और बेटा क्या है ना कि अभी दोनों परिवार के बीच में थोड़ी करवाहट है, वही लिए कल सीधे चलेंगे और आमने सामने बैठ कर बात कर लेंगे। ठीक है बाबा, जो आपको ठीक लगे। असली बात बताओ कि तुम चल पाओगे ना रे? का मतलब? तो कल जाना है इसलिए तो पूछ रहे हैं। हमें बाबा चलना तो दूर की बात, हम दौड़ सकते हैं। ये देखो। समझ गए? ज्यादा उस्तादी नहीं, बहुत पावर है तुम में। चल अभी आराम कर, चलेंगे कल सुबह में। है? बाबा आज हम इतना खुश है, आपको अंदाजा भी नहीं ना। हमें जोन की है ना आप लोग, उसे हमारी खुशी दोगुनी हो गई है, तिगुनी हो गई है। क्या बताए? और ना हमारे अंदर गुदगुदी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोनो बाधा दौड़ में हम फंस आ गए हो। बाबा, हमें आपकी तो हम इज्जत करते ही थे, लेकिन अब दिल में आप लोगों के लिए इज्जत और बढ़ गई है। चल बेटा आराम कर। बाबा लव यू। शुभ रात्रि। सपना जी ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। सपना जी वाह। दादी पहलवान, हाँ बोलो। लड्डू सिंह और उसका पूरा परिवार माही का शादी बिट्टी से करवाने को राजी हो गए हैं, और हो सकता है कल वो लोग आपके घर जाएं। आए दियो, कोनो बात नहीं,
और ये खबर देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ दादी? वही जौन दिन का बेसब्री से इंतजार था। कल ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, अब आएगा मजा।